दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं दिसंबर महीने का संपूर्ण मासिक भविष्य फल लेकर आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए। दोस्तों, देखते ही देखते वर्ष 2025 हमसे विदा होने को है और 2026 की आहट सुनाई देने लगी है। हर वर्ष बड़े जोश के साथ अपने सपनों को पाने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए हम तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन हालात, संघर्ष और वक्त के थपेड़ों के साथ साथ महीने दर महीने हमारे हौसले टूटते चले जाते हैं और जहां हम अपने लक्ष्य को 100% अचीव कर सकते थे, 50 या 60% ही कर पाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन, यानी कि वर्ष की अच्छी शुरुआत, धमाकेदार शुरुआत यदि कर ले तो हमारा लक्ष्य फिर हाथ से नहीं फिसलने वाला। ठीक उसी तरीके से जैसे क्रिकेट के मैच में पहले 10 ओवर में एक अच्छे रन के ऊपर टीम खड़ी हो जाती है तो उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, इस दिसंबर के महीने में 5 परिवर्तन होने वाले हैं। शनिदेव, जो कि अभी आप मेष राशि के जातकों के लिए प्रथम चरण की 7.5 को लेकर आए हैं, वक्री चल रहे थे। 28 नवंबर को अभी डायरेक्ट मोशन में आए हैं, मार्गी हुए हैं। आपके लिए कई रास्ते खुल जाएंगे। तो इस वीडियो में आप सारी बारीकियों को समझेंगे। देवगुरु बृहस्पति अभी उच्च राशि में चल रहे हैं, वक्री होते हुए मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो हर गोचर के साथ शनिदेव हो या देवगुरु बृहस्पति, उनकी बारीकियों के बारे में समझेंगे, गोचर के बारे में समझेंगे, उपायों की चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें यदि आप भी चाहते हैं कि वर्ष 2026 की शुरुआत एक धमाके से करें। तो बुनियाद यदि मजबूत है तो कोई भी इमारत हिल नहीं सकती। तो ये बचे हुए जो चंद दिन हैं इस वर्ष के, इतनी मेहनत कर लें, इतनी योजनाएं बना लें, अपने लक्ष्य को बिल्कुल क्लियर कर लें, सारे धुंध हटा दें, फिर देखें कि 2026 कैसे निखर कर आपको रिजल्ट देता है। क्योंकि ये ग्रहों के राजा सूर्य देव का साल होने वाला है 2026, जिसका टोटल नंबर होता है 1 और 1 यानी कि सूर्य देव। कॉन्फिडेंस, आपकी सोल, आत्मविश्वास, यश, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा। दोस्तों, दिसंबर के प्रारंभ के पहले ही कर्म फलदाता शनिदेव, जो आप मेष राशि के जातकों के लिए 7.5 के प्रथम चरण को लेकर आपके समक्ष खड़े हैं। 7.5 जो एक परीक्षा का वक्त कहा जाता है। कई संघर्ष आते हैं, कई थपेड़े आते हैं, कई तूफान आते हैं, मानहानि हो या कर्ज हो या कार्यों में धीमी गति का होना हो। तो ऐसे में व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रूप से चिड़चिड़ा होने लगता है, गलत निर्णय लेने लगता है और 7.5 के नकारात्मक प्रभाव के चपेट में आ जाता है। लेकिन 28 नवंबर को ही शनिदेव आप मेष राशि के जातकों पर मेहरबान होते हुए 138 दिन से चले आ रहे वक्री गति के बाद डायरेक्ट मोशन में आने वाले हैं, यानी कि मार्गी होने वाले हैं, सीधी चाल चलने वाले हैं। तो क्या होगा दोस्तों, शनिदेव आपके दशमेश और एकादशेश होते हैं। इसका मतलब करियर के नियंत्रण करता, कर्म भाव के स्वामी, कर्म फलदाता भी हैं, दिग्बली भाव है,
तो आप जो भी करते हैं, आपकी आजीविका का जो भी साधन है, वो आपको कितने पैसे देगा, आप वहां कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, जीवन में कितनी ऊंचाई तक जा पाएंगे, इसका डिसीजन कौन लेगा? शनिदेव। और शनिदेव कैसे डिसीजन लेते हैं? उनके पैरामीटर्स क्या हैं? आपका कर्म और दूसरे भाव यानी एकादशेश लाभ भाव के स्वामी भी कौन होते हैं? शनिदेव। तो करियर के नियंत्रण करता और लाभेश होते हुए अभी द्वादश भाव में है, 12वें भाव में, जिसे शास्त्र में अच्छा नहीं बोलते। जन्म चंद्रमा से 90 डिग्री के अंदर आ जाने पे इसे 7.5 का समय कहा जाता है, यानी कि जन्म चंद्रमा पर शनिदेव का दबाव बनना शुरू हो जाता है। हम जो 100% सोच पाते हैं, शनिदेव के करीब आने पर वो 60 से 70% ही हमारी सोच काम कर पाती है, जिसके कारण कार्यों में शिथिलता आने लगती है, रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं वेरिएशंस आने लगते हैं। तो दोस्तों, इन चीजों को मैनेज करते हुए जैसे ही वो डायरेक्ट मोशन में आएंगे, तो चूंकि करियर के नियंत्रण करता है, तो कार्यस्थल पे चीजें अपने आप स्टेबल हो जाएंगी, संतुलित हो जाएंगी, आपके रुके हुए कार्य प्रगति की ओर बढ़ चलेंगे। लाभेश है तो रुका हुआ प्रमोशन मिल सकता है, रुके हुए धन का लाभ हो सकता है, रुकी हुई हर चीज आप तक धीरे धीरे चलकर आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जो काम बिगड़े थे, क्योंकि पिछले महीने सूर्यदेव भी नीच के थे, शुक्रदेव भी नीच के थे, कई प्रॉब्लम्स गोचर के अंदर थे, लेकिन अब वो चीजें नियंत्रित हो चुकी हैं। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बहुत समय से टल रही चीजें आगे की ओर बढ़ेंगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि धन के भाव पर है, तो रिश्तों में सुधार होगा, आपके बोलने की कला, वाणी कौशल में सुधार का आना तय है। साथ ही धन संचय यानी सेविंग अकाउंट में धनराशि बढ़ती हुई दिखेगी। और 10वीं दृष्टि चूंकि भाग्य के भाव पर है, तो भाग्य का साथ भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो पिछले 138 डेज से चली आ रही परेशानियां अचानक से हल होनी शुरू हो जाएगी। तो ये आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी के रूप में शनि का मार्गी होना आपके हर तरह के लाभ को सुनिश्चित करता है। कार्य क्षेत्र में आपके परिश्रम में थोड़ी कमी आएगी और कम परिश्रम में भी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनकी जो अपोजिट फोर्स थी वो मैनेज हो गई है। अब वो आराम से मार्गी हो गए हैं, तो आपको उतना कष्ट नहीं देंगे। बस 7:30 का समय है, तो उपायों के तौर पे ये ध्यान रखिए कि मनसा वाचा कर्मणा कहीं भी गलती ना हो। उपाय क्या करें? देखिए, उपाय तो कई होते हैं। शनि मंदिर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना, शमी के पौधे की शनिवत पूजा पाठ करना। लेकिन सबसे सुंदर उपाय, आसान उपाय, सस्ता उपाय तो यह है कि एक आशीर्वाद है पीपल के वृक्ष को। यदि आप शनिवार के दिन सिर्फ पीपल के पेड़ यानी वृक्ष पौधे का स्पर्श भी कर लेते हैं, तो ग्रह जनित सारी पीड़ाएं शांत हो जाती है, शनिदेव के प्रकोप शांत हो जाते हैं। और इससे भी बेटर रिजल्ट लेना है तो आप एक छोटे से पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध, जल डाल लें, थोड़े से काले तिल डाल लें और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में उसके जड़ के पास जाकर बड़े प्यार से, दिल से शनिदेव के निमित्त वो अर्घ दें, जल अर्पित करें। ये शनिदेव को प्रसन्न करने का बहुत ही सरल और सीधा उपाय है। शनिदेव के वक्री होने पर यदि आपको ज्यादा कष्ट की अनुभूति हुई थी, कहीं ना कहीं कर्ज का बोझ आपके ऊपर ज्यादा बढ़ा था, दबाव की स्थिति आ रही थी, मानसिक दबाव की स्थिति आ रही थी, तो शनिवार के दिन कम से कम 11 शनिवार को छाया दान करें। छाया पुत्र थे शनिदेव, तो छाया दान करें।
मन से पवित्र रहें। जब भी मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें तो दिल से, हृदय से जुड़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट गोचर देवगुरु बृहस्पति का है। उनके उपायों में भी मैं यही बात बताने वाला हूं कि दिल से जुड़े, दिखावे के लिए पूजा पाठ ना करें, उससे कोई फल नहीं मिलने वाला। शनिदेव हो या देवगुरु बृहस्पति, दोनों के उपायों में एक उपाय कॉमन है कि मांसाहार का त्याग कर दें। गरुड़ पुराण के अनुसार यह महापाप है। शराब का त्याग कर दें, अपने चरित्र का पतन ना होने दें, पर नारी पर दृष्टि ना डालें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो बंद कर दें। चित्र में कहीं भी इस तरह की कोई भी कमी है तो बंद कर दें, नहीं तो कितने भी सर पटक लो, कितने भी मंदिर चले जाओ, कहीं शांति नहीं मिलेगी। दोस्तों, पूजा करना है तो दिल से करें, ईश्वर को ढूंढना है तो अपने दिल में ढूंढें। एक बार श्री हरि बड़े परेशान हो गए बैकुंठ धाम में। उन्होंने देवताओं की मीटिंग बुलाई। कारण क्या था कि बोले, मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो ये जो मैंने पृथ्वी लोक बनाई है, वहां के जो मनुष्य हैं हमेशा अपनी शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं। कोई भी अपने संतोष की बात नहीं करता, कोई भी धन्यवाद करने नहीं आता, कोई भी अपनी खुशहाली के बारे में बात नहीं करता, कोई भी अपने सुखों के बारे में बात नहीं करता जो मैंने उनको दिया है। हर कोई शिकायत लेकर ही आ जाता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे पास वैसा हो गया। इसके बजाय कि उनके पास क्या है ये बिल्कुल नहीं देखते। इससे मुझे बड़ी परेशानी होती है, मैं ध्यान नहीं लगा पाता, तो मैं कहां जाऊं। तो गणेश जी ने बोला कि आप कैलाश चले जाओ। विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले कि नहीं, इंसान बड़े चतुर हैं, वहां भी आ जाएंगे। इंद्रदेव ने सुझाव दिया कि प्रभु आप गहरे सागर में चले जाइए। वरुण देव ने सुझाव दिया कि प्रभु आप अंतरिक्ष में चले जाइए। लेकिन प्रभु बोले कि नहीं, इंसान के अंदर इतनी शक्ति है कि वो मुझे वहां भी ढूंढ लेगा। तो सूर्यदेव सबकी बातें सुन रहे थे। वो मुस्कुराए और बोले कि हे प्रभु, आप मनुष्य के हृदय में निवास करें, क्योंकि मनुष्य आपको मंदिर मंदिर, तीर्थ तीर्थ, आकाश पाताल, यहां वहां हर जगह ढूंढता है, लेकिन अपने हृदय में नहीं ढूंढता। और करोड़ों में एक विरला होगा जो अपने हृदय में ढूंढेगा, तो उसे फिर आपसे कुछ मांगने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वो समझ चुका होगा। श्री हरि को सूर्यदेव की ये बात जच गई और उन्होंने मनुष्यों के हृदय में रहने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, चाहे पीपल का स्पर्श हो, चाहे शनिदेव के चरणों का स्पर्श हो, लेकिन सबसे बड़ा स्पर्श दिल से दिल का स्पर्श है, कनेक्शन। तो पूजा पाठ चाहे घंटों ना करें, चंद मिनट के लिए ही करें, लेकिन दिल से जुड़े। दोस्तों, आइए बात करते हैं दिसंबर महीने के दूसरे गोचर की, जो कि 5 दिसंबर को होने वाला है। यह भी एक बड़ा गोचर। जी हां दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जो अपनी उच्च राशि कर्क में आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे, हंस राजयोग बनाते हुए, जो कि विदेश भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, वो वक्री होते हुए 5 दिसंबर को 47 डेज पूरा करते हुए तीसरे भाव में चले जाएंगे। तीसरा भाव पराक्रम का, डिसीजन का, निर्णय का, रिस्क लेने का। तो भाई लास्ट मंथ है, अब रिस्क नहीं लेंगे, स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तीसरा भाव होता है योजनाओं का। तो देवगुरु बृहस्पति जब तीसरे भाव में जाते हैं तो आपकी मानसिकता अपने चरम पे होती है। ऐसे ही अपनी उच्च राशि में है, थोड़ा सा पीछे आए हैं, ऊर्जा में ज्यादा कमी नहीं है।
आप एक हाईएस्ट लेवल पे हैं, तो आने वाले साल के लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी तैयार कीजिए। जो आपके सपने थे, जो वक्त के थपेड़ों के साथ बिजनेस करते करते, जॉब करते करते, जो भी आप आजीविका के लिए करते हैं, वो करते करते आप परेशान हो चुके थे, थक चुके थे, आपके सपने कहीं ना कहीं धूमिल हो रहे थे। धूल हटाइए, फिर से अपने आप को जोश से सरोबार कीजिए और 2026 में आप अपने मान को, यश को, प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कोई कसर मत छोड़िए, क्योंकि सूर्यदेव का साल है। बार बार याद दिला रहा हूं, यह जिगर वालों का साल है। तो अपना जिगरा दिखाने के लिए आपको सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपकी योजना, आपका लक्ष्य। नहीं तो किस दिशा में दौड़ेंगे? देखिए, आपकी स्पीड मायने रखती है कि आप 100 की स्पीड पे जा रहे हो, 100, 120, 300 की स्पीड पर जा रहे हो, मैटर करती जरूर है। लेकिन यदि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो, अगर आपको जाना है मुंबई, आप उसके पीछे जा रहे हो, स्पीड बहुत तेज है, तो क्या फायदा? तो आप जो भी कार्य कर रहे हो, आपके कार्य की जो भी स्पीड हो, कितनी भी मेहनत कर रहे हो, आप देखो कि क्या सही दिशा में वो चीजें जा रही है जो आपको चाहिए लाइफ में, क्या वो आपको मिलेगा? यदि आप गलत जगह पे कार्य कर रहे हो, गलत कार्य कर रहे हो, तो जितनी जल्दी हो सवारी बदल लो। तीसरे भाव में आते ही, मिथुन राशि में जाते ही, उनकी सीधी 7वीं दृष्टि भाग्य के भाव पर अपनी ही राशि पर चली जाएगी, धनु राशि पर। भाग्य बली होगा और विदेशी लाभ आपके लिए और सुनिश्चित करेंगे। आपके मन में अच्छे अच्छे विचारधाराएं आएंगी, अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे, लेकिन उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है, ये आपका डिसीजन है। यदि आप विदेश से जुड़े कोई भी कारोबार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, कुछ नया स्टार्टअप करने वाले हैं, चाहे आप इंडिया में ही हैं लेकिन आपके तार विदेश से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। अभी से लेकर अगले वर्ष के जुलाई तक देवगुरु बृहस्पति यहीं पे रहेंगे और आपको हर तरह के लाभ देते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 13 वर्ष में एक बार उच्च के होते हैं और इस समय जो आपके सोचने समझने की क्षमता होती है वो हाईएस्ट लेवल पे होती है, तो इसका लाभ लें। ऐसा समय फिर से 13 वर्षों के बाद आएगा, 7.5 का वक्त है और ऐसे वक्त में देवगुरु बृहस्पति का साथ मिला है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 7.5 है लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं हो रही। नहीं, 7.5 है, उसके इफेक्ट भी हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके साथ खड़े हैं। अपनी उच्च राशि में थे, अभी थोड़ा पीछे आए हैं मिथुन राशि में, इसलिए आपको कोई गंभीरता का अनुभव नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे आपको अनुभव होगा और फिर 2027 में आपकी शिखर की 7.5 भी आने वाली है। तो आप अगर इस समय योजनाएं बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो 2026 तो बढ़िया होगा ही होगा, आने वाला समय भी बेहतरीन होगा। दोस्तों, यदि आपकी पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको वही सारे उपाय करने हैं जो शनिदेव के लिए कर रहे हैं, जैसे चरित्र का सही होना, मांसाहार का त्याग करना, आध्यात्मिक रहना, शराब छोड़ना। साथ में यदि आपकी पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति ज्यादा यदि खराब स्थिति में है, तृष्ठाय भाव में है, छठे भाव में है, अष्टम भाव में है, द्वादश में है, तो एक चुटकी हल्दी अपने स्नान करने के बकेट में पहले डाल लें और हल्दी वाले जल से स्नान करें। जब आप पूजा करने जाएं तो थोड़े हल्दी को गीला करके हल्दी से तिलक लगाएं। ये प्रतिदिन करें। एकादशी का व्रत कर लें तो बहुत ही सुंदर। और यदि पत्रिका में
लगन के अनुसार देवगुरु बृहस्पति अशुभ है तो आप हल्दी का दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं दिसंबर महीने के तीसरे गोचर की। बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर आप मेष राशि के जातकों के लिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मंगल देव की, जो अभी अष्टम भाव में अपनी ही राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं। पहले भाव के स्वामी होते हैं स्वास्थ्य वाले भाव के स्वामी सर्वे सर्वा, और अष्टम यानी आयुष्य वाले भाव के स्वामी अचानक होने वाली घटनाओं वाले भाव के नियंत्रण करता। इनका गोचर शास्त्रों के अनुसार 3, 6 और 11 भावों में ही अच्छे माने जाते हैं। अष्टम में ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अभी आप किस्मत के धनी रहे कि अष्टम भाव में इनकी अपनी ही राशि है, इसलिए उतने ज्यादा दुष्परिणाम ये नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी पोजीशन तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। आने वाले 7 दिसंबर को ही ये अपनी स्थिति को बदलते हुए आपके भाग्य के भाव में चले आएंगे। स्थिति पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी। अपने बहुत शुभ गोचर में तो नहीं जा रहे फिर भी, लेकिन भाग्य वाले भाव में अष्टम भाव से बढ़िया ही उनके परिणाम आपको दिखाई देंगे। वहां से चौथी दृष्टि विदेश के भाव को दे देंगे तो विदेशी लाभ मिलना तय है। कुछ अचानक आपके जो कार्य हैं वो बन जाएंगे। अचानक आपको लगेगा ये कार्य बन नहीं रहा, रुका रुका सा है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, लेकिन वो एंड मोमेंट पे वो काम बना देंगे। साथ ही बृहस्पति देव की राशि में बैठते हुए और बृहस्पति देव की नजर में आ गए, दृष्टि में आ गए, क्योंकि बृहस्पति देव अभी मिथुन राशि में गए 5 दिसंबर को, और ये 7 दिसंबर को उनके सामने आ गए। तो बृहस्पति देव की दृष्टि में अमृत है। मंगल देव को देख लिया और वहां से इन्होंने अष्टम दृष्टि दे दी चतुर्थ भाव को। वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, सुख, हर कुछ संभव है क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं। तो बेहतरीन गोचर मंगल देव का पहले के अपेक्षा। दोस्तों, वही चौथे गोचर के रूप में ग्रहों में राजकुमार कहे जाने वाले ग्रह बुध देव, जो कि आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव के स्वामी होते हैं। रोग, शत्रु, ऋण, नौकरी, संघर्ष, ये जो आपके जीवन में आते हैं, आपके राशि के अनुसार उनको नियंत्रित करते हैं बुध देव। बुध यानी बिजनेस, फाइनेंस, बुद्धि, वाक कौशलता, कम्युनिकेशन स्किल, आपका टैलेंट। अभी वो बिजनेस वाले भाव में है, 7वें भाव में है, लेकिन 6 दिसंबर को ही अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। करीब करीब पूरा दिसंबर अष्टम भाव में ही बिताएंगे और 29 दिसंबर को फिर वो भाग्य के भाव में चले जाएंगे। जब बुध देव आपके तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी अष्टम में गए, तो जब भी कोई अशुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में आता है तो एक तरीके से रिवर्स राजयोग फॉर्म हो जाता है। कहते हैं ना, जहर को जहर काटता है। तो छठे भाव के स्वामी है, अशुभ भाव माना जाता है, अष्टम में गए, इसे भी अशुभ माना जाता है। तो वो एक रिवर्स राजयोग का काम करते हैं। साथ ही चूंकि सूर्य देव वहां है तो बुध आदित्य योग फॉर्म होगा, लेकिन इसके बहुत अच्छे परिणाम तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अष्टम भाव में चाहे कोई भी योग बन जाए, बहुत अच्छा तो नहीं रिजल्ट दे पाता। तो बुध देव का ये गोचर एक सामान्य परिणामों को आपको देता हुआ। दोस्तों, वही ग्रहों के राजा सूर्यदेव, जो अभी शास्त्रों के अनुसार अष्टम भाव में गोचर जो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन वहां पे वो 16 दिसंबर तक रहने वाले हैं। तो 16 दिसंबर तक आप हर तरह के सरकारी कार्यों को बनाने के लिए, कार्यस्थल पे चीजों को स्मूथ रखने के लिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़िया रखने के लिए, पिता के स्वास्थ्य को बढ़िया रखने के लिए गायत्री मंत्र का निरंतर जाप करते रहें, कम से कम 3 माला। सब कुछ बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अशुभ भाव में गोचर करते हैं तो अच्छे परिणाम नहीं दे पाते। कुछ न कुछ नेगेटिविटी से वो कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छे भाव में जाएंगे तो अच्छे परिणाम देंगे, अच्छे योग में जाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। वहीं जब नेगेटिव भाव में जाते हैं तो उनके परिणाम बहुत अच्छे नहीं बोल सकते।
उनसे अच्छे परिणाम तो अभी शनिदेव आपको दे रहे हैं, जबकि वो 7.5 में है। बढ़िया परिणाम बृहस्पति देव दे रहे हैं, मंगल देव दे रहे हैं, लेकिन सूर्य देव और बुध देव के परिणाम मैं बहुत अच्छे तो नहीं बता पाऊंगा। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। गायत्री मंत्र करते रहें, सूर्य को अर्घ देते रहें, और सबसे बड़ी बात है कि अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बना के रखें। और यदि आप अभी से गायत्री मंत्र करते रहते हैं तो चूंकि आने वाला साल पुनः याद दिला दो सूर्यदेव का है, तो अगले वर्ष को यदि 4 चांद लगाने हैं अपने जीवन में, 2026 को एक माइलस्टोन की तरह दर्ज करना है, तो इतने गायत्री मंत्र कीजिए, इतने गायत्री मंत्र कीजिए कि आपके हर कार्य बन जाएं। गायत्री मंत्र एक महामंत्र है, और गायत्री मंत्र का सहारा ले लिया तो असंभव भी संभव हो सकता है। एक लाइन की रेमेडी बता रहा हूं दोस्तों। वही 16 दिसंबर को गोचर करते हुए सूर्य देव धनु राशि में चले जाएंगे, आपके भाग्य के भाव में। उनका दिग्बली भाव है, वो भी बृहस्पति देव की दृष्टि में आ जाएंगे, रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। पंचम के स्वामी है तो प्यार में सफलता, शिक्षा में सफलता, संतान से संबंधित कई सौभाग्य आपके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम मुहूर्त की बात करें तो खरमास का प्रारंभ हो जाएगा, और खरमास में कोई भी नए कार्य नहीं किए जाते। और दोस्तों, अंतिम गोचर के रूप में आपके धन भाव के स्वामी और बिजनेस वाले भाव के नियंत्रण करता शुक्रदेव, वो भी अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक अष्टम भाव में ही रहेंगे, छिपे हुए भाव में, हाउस ऑफ हिडन में। और फिर 20 दिसंबर को निकलते हुए वो भी भाग्य के भाव में चले जाएंगे। तो चूंकि अभी वो 20 दिसंबर तक आपके अष्टम भाव में, छिपे हुए भाव में, और अष्टम भाव में बहुत ऊर्जा है, गुप्त भाव है, सूर्य देव भी वहां है, मंगल देव भी, बुध देव भी, सूर्य देव भी, 4 ग्रह इस महीने वहां पे अपनी ऊर्जा देते रहेंगे। लेकिन आपको एक बात समझनी है, चाहे इस महीने सफलता पानी हो, चाहे 2026 में सफलता पानी हो, आपके राशि के स्वामी का भाव है, वृश्चिक राशि आती है वहां। तो एक मूल मंत्र दे रहा हूं शुक्रदेव के गोचर से संबंधित। देखिए, शुक्रदेव चूंकि आपके धन के दाता है, वैभव के दाता है, ऐश्वर्य के दाता है। 7वां भाव क्या है? प्यार, वाइफ, पति और पत्नी के बीच का वैवाहिक जीवन, प्यार, जुड़ाव, पार्टनरशिप, बिजनेस। और बिजनेस से क्या होता है? पैसा। यहां भी पैसा। अष्टम में बैठे अचानक वाले भाव में, लेकिन छिपा हुआ भाव है। तो क्या कहते हैं? चीजों को ज्यादा बोलना नहीं है, अपनी योजनाओं को गुप्त रख के चलिए। आप सोशल मीडिया में अपनी चीजों को बहुत ज्यादा पब्लिश नहीं करना है आपको। ग्रह गोचर से भी सबसे बड़ा दोष होता है नजर दोष। नजर दोष से बच के रहना है। बत्तख को देखा है आपने? सफलता का सूत्र बता रहा हूं। बत्तख जब पानी के ऊपर चलती है, यानी कि वो तैर रही होती है, तो कितनी शांत होती है वो। लेकिन उनके पानी के अंदर ऐसे पैर चलते रहते हैं निरंतर। ऐसा ही कुछ आपको करना है। मेहनत करते रहिए शिद्दत से अपने लक्ष्य के लिए, लेकिन दिखाना नहीं है कि मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। जैसे ही आप योजनाओं को किसी से शेयर कर देते हैं, दोस्त से, रिश्तेदार से, कि मैं ये करने जा रहा हूं, मैं तो ये कर लूंगा, मैं अपने बिजनेस को ऐसा बना दूंगा, वैसा बना दूंगा, उसी समय आप नजर दोष के शिकार हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि बड़े से बड़े महादोष आपकी कुंडली में हो, वो तो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन नजर दोष से बच के रहना है, क्योंकि नजर लगते ही आप बहुत ही तेजी से नीचे की ओर गिरते हैं। हर किसी के अंदर एनर्जी है, तो आपको दुआ भी लगती है, बद्दुआ भी लगती है, और आज के समय में जलने वाले बहुत हैं, है ना? तो शुक्रदेव आपको बहुत कुछ दे जाएंगे अष्टम भाव में, कोई मुश्किल नहीं है। शुक्रदेव बहुत कुछ दे जाएंगे, खासकर धन। लेकिन शर्त यह है कि आपको हर चीजों को गुप्त रखना होगा।
बिजनेस वाले भाव के स्वामी हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजी को गुप्त रख के चलें। वैवाहिक जीवन वाले भाव के स्वामी हैं, निजी बातें सार्वजनिक ना करें, घर की बातें घर तक रखें। और दोस्तों, दिसंबर का महीना हो या 2026 का वर्ष, या इस महीने को एकदम धमाकेदार बनाना हो, पैसा ही पैसा हो, कामयाबी ही कामयाबी हो, तो बगलामुखी माता के लिए आप बिल्कुल अपने दिल में प्यार जगा लें, माता को अपने घर में स्थान दें और प्रतिदिन 1 माला से 3 माला ओम ह्लीं बगलामुखीं शरदुष्टाना वाचा मुखपद स्तंभ्य जीवा के लिए बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा गूगल कर ले, बगलामुखी मंत्र आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। प्रतिदिन करें, किसी मनोकामना को लेकर करें, कोई दुश्मन है उसका नाम लेकर कर दें, कोई मुश्किल आ रही है वो मनोकामना लेकर कर दें, सॉल्व होती चली जाएगी। माता बगलामुखी से बड़ी माता कोई नहीं है आपके परेशानियों को दूर करने वाली। हो सके तो इस वर्ष के प्रारंभ के पहले माता बगलामुखी के निमित्त एक हवन करा लीजिए, नजर दोष के लिए, ग्रह दोष के लिए, कोई भी बाधा विघ्न के लिए। हमारे भारत में मध्य प्रदेश में नलखेड़ा में है माता का मंदिर, हिमाचल के कांगड़ा में है, दतिया में है, उज्जैन में है। कहीं भी यदि आप नजदीक में रहते हो या यदि आप दूर में भी हैं तो कभी भी प्लानिंग करके वहां जाएं और अपने परिवार के साथ अपनी सुख समृद्धि के लिए, सारी बाधाओं को शांत करने के लिए माता के निमित्त एक महायज्ञ करवाएं। एक बार आपने हवन करवा लिया, माता बगलामुखी की शरण में चले गए, उसके बाद यदि घर में भी आप माला मंत्र कर रहे हैं, घर में भी यदि हवन कर रहे हैं, तो भी आपको 2026 में कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि मैं स्वयं माता बगलामुखी का साधक हूं और मैंने उनके प्रभावों को देखा है, मैंने उनके रिजल्ट्स को महसूस किया है। तो दोस्तों, इस वर्ष में प्रचंड कामयाबी चाहिए और सामने आपके कोई टिके नहीं, कोई बाधा आपका रास्ता रोक नहीं पाए, कोई आपके सामने खड़ा ना हो पाए। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो, क्योंकि सूर्यदेव का साल है, पुनः बता रहा हूं, प्रतिष्ठा मान सब कुछ बढ़ जाए, कोई रास्ता ना रोके, तो माता बगलामुखी को साथ लेकर चलिए। दोस्तों, तो इन उपायों के साथ आगे बढ़े। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इन बचे हुए दिनों में कुछ ऐसा कर जाएं, इतनी मेहनत कर जाएं, इतने बढ़िया बढ़िया प्लानिंग कर लें 2026 के लिए कि आप 2026 में आपका व्यक्तित्व, आपका पूरा परिवार निखर के समाज के सामने खड़ा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं। वहीं इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलता हूं नए वर्ष के वीडियो और मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, ऑल द बेस्ट।